लोकेट चटर्जी द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण धन्यवाद पर रखा गया प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, अब सारे माननीय सदस्यों को सुनने के बाद में और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ने के बाद में मैं चाहूंगा कि 6.5 साल पहले इंग्लैंड के लंदन में जो गार्जियन पब्लिश हुआ उसकी मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पिछले 6.5 सालों में एक शासन दिया गया, पारदर्शी शासन दिया गया, और तो गार्जियन ने 6.5 साल पहले जो लिखा, इंडिया एडिटोरियल है उसका, इंडिया अनदर ट्राइस विद डेस्टिनी। This was printed in the Guardian, London on May 18, 2014. Quote, today, 18th May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the election marks the end of the long era in which structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. India under the Congress Party was in many ways a continuation of the British Raj by other means. सभापति महोदय, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाहे देश के लिए चाहे पूरे विश्व में एक जिस हिसाब से देश की एक ख्याति प्राप्त हुई है, आज विश्व में भारत वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है। चाहे शुरू में मेडिसिन भेजने की बात हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल 150 देशों को, हम सोच सकते हैं कि हमारा आउटरीच जो है कितनी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी है। और उसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस, चाहे फेस मास्क हों, फेस शील्ड हों, वेंटिलेटर हों, असेंशियल सर्जिकल डिवाइसेस हों, अब जो है देश एक समय था इंपोर्ट करता था, अब इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने लगा। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है देश के लिए और देशवासियों के लिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वैक्सीन का मैन्युफैक्चर यहाँ होने का, तो हमने 17 कंट्रीज जो हमारे पड़ोसी देश हैं और हमारे फ्रेंडली नेशन हैं उनको हमने सप्लाई किया है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो हैं उनके लिए रखे हैं। और यही नहीं, इस बात के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिया की प्रेज की है। उन्होंने कहा है कि आई थिंक दैट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट असेट द वर्ल्ड हैज टुडे एंड आई होप द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी फुली यूज। ये यूनाइटेड नेशन और ब्राजील के राष्ट्रपति ने, क्योंकि हमारे कई मित्र हैं उनको तकलीफ हो सकती है, उन्होंने अपना ट्वीट किया और जिस हिसाब से संजीवनी बूटी हनुमान जी जो लक्ष्मण जी के लिए लेके गए और उन्होंने अपने ट्वीट में हनुमान जी को पवन पुत्र हनुमान के रूप में उनको दिखाया गया और हिंदू गॉड के लिए, अपने लिए ये बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, मैं ये भी बताना चाहूँगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस जो हैं डायरेक्टर जनरल, उन्होंने भी भारत को धन्यवाद दिया। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का तो मैं कोट बताना चाहूँगा कि अमेरिका जैसे देश जो कि महाशक्ति हैं, उन्होंने भारत के लिए क्या कहा, we applaud India's role in global health, sharing millions of doses of COVID-19 vaccine in South Asia. India's free shipment of vaccine began Maldives, Bhutan, so on so that India a true friend using its pharma to help the global community. तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक गर्व की बात है। और इसके साथ साथ जिस हिसाब से इंडिया का और ग्लोबल जो भारत में कोविड को जो जिस हिसाब से मैनेजमेंट हुआ, वो पूरे विश्व में बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी शक्तियां, चाहे अमेरिका हो चाहे इटली हो, वो मैनेज नहीं कर पाए। और हमारी डेथ रेट, क्योंकि टाइमली जो एक्शन लिया है वो अपना आप में एक बहुत बड़ा था। मैं ये भी बताना चाहूँगा सभापति महोदय जी, जिस हिसाब से पूरे विश्व में, चाहे गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, पूरे विश्व में हमारे जो चाहे मजदूर हों, चाहे किसी तरह के लोग हो, पूरे स्टैंडर्ड थे। करीब 40 लाख लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत यहाँ लाया गया और 1,10,000 लोगों को जो विदेशी थे उनको उनके वापस उनके देश में भेजा गया। जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की,
वो बेसिकली दे स्टैंड इन द शू ऑफ द पार्लियामेंट। जो स्टैंडिंग कमेटी कहती है, ये माना जाता है कि पार्लियामेंट कहती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि होम अफेयर्स की कमेटी जो हमारे हैं, उसके चेयरमैन हमारे कांग्रेस के माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद शर्मा जी हैं, और उस स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टी के लोग होते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पूरा कोविड का मैनेजमेंट के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। मैं उसमें से कोट बताना चाहूंगा। और रिपोर्ट में मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिलेटेड इश्यू कमिटी ऑब्जर्व the committee observed that the several steps were taken much ahead of what many other countries took subsequently for screening of travelers and passengers coming from abroad into India. The committee appreciates the efforts made by the government for the management of the COVID-19 pandemic. The lockdown gave the country time to ramp up its public health infrastructure, build the capacity of hospitals and healthcare workers, and cooperative federalism to serve. Committee ने फिर ऑब्जर्व किया, the government ensured the availability of all essential commodities. The government announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, wherein targeted relief was for the most vulnerable section of the society. Since the crisis was unprecedented, the overall plan for its management was coordinated through meetings of the Prime Minister with Chief Minister and Administrator and other high-level meetings involving senior officers of the center and the state. The steps were taken to ensure that the poor people in both urban and rural areas are not deprived of any benefit of social security, food and shelter as announced by the government. इस रिपोर्ट के बाद में जहां तक कोविड मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी पार्लियामेंट की तरफ से, अगर कमेटी ने कहा तो पूरे पार्लियामेंट ने जो है कोविड मैनेजमेंट के लिए सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, पूरे जो कि मल्टी पार्टी कमेटी हमारी होती है, तो उससे ऊपर उठ करके मैं कमेटी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोविड मैनेजमेंट के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार की बहुत जबरदस्त प्रशंसा की। और यही नहीं, मैं हेल्थ कमेटी की बात करता हूं, जिसके चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर राम गोपाल जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कमेटी ने, पीएम जन आंदोलन, द कमिटी अप्रिशिएट द पीएम्स कॉल फॉर जन आंदोलन अगेंस्ट पैंडेमिक. The committee agrees that the pandemic COVID-19 can be contained and controlled by adhering to the COVID-appropriate behavior across the country, and therefore each state government must make their best effort to live up to the objective of the Jan Andolan. The strategic approach, the committee observed that after a steady increase in number of COVID cases across the country, there has been a downtrend in COVID cases. तो मैं कह सकता हूँ, चाहे हमारे होम की कमेटी हो और चाहे हमारे हेल्थ की कमेटी हो, दोनों कमेटी जो कि ये माना जाता है कि उनके द्वारा कोई बात कही जाती है तो पूरे पार्लियामेंट के द्वारा कही जाती है, तो कोविड के मैनेजमेंट के बारे में सरकार की बुरी बुरी प्रशंसा की है। सभापति महोदय, जहां तक कोविड के टाइम में पूरा का पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्व के जितने भी जो कंट्रीज हैं, चाहे सार्क लीडर समिट हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 वर्चुअल समिट हो, चाहे ग्लोबल वैक्सीन अलायंस हो, चाहे नॉन कॉन्टैक्ट ग्रुप हो, हर तरह से किसी न किसी तरह रूप में जो है उनसे इनफॉर्मल फॉर्मल मीटिंग होती रही है। और जहाँ तक इंटरनेशनल आउटरीच की बात है, हमारे संबंध जो हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो और इंडिया, चारों मिला के जो क्वाड जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे संबंध जो हैं प्रगाढ़ हुए हैं। और गल्फ कंट्री जो हमेशा पाकिस्तान का फेवर लेती थी, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट हो, तो पर्शियन गल्फ एक ऐसा पोर्शन था जिसमें हमारी आउटरीच बहुत कम थी और हमें हमेशा पाकिस्तान के जो हमेशा हमें एक अलग तरह से देखा जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो डिप्लोमेसी है, स्ट्रेटेजिक जो अप्रोच थी, उस वजह से ये कंट्रीज भी जो है हमारे साथ हैं और पाकिस्तान को एक अलग थलग कर दिया गया। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, वो साउथ ईस्ट एशिया, चाहे साउथ चाइनीज सी हो, चाहे हमारे पैसिफिक ओशियन हो, चाहे इंडियन ओशियन हो, जितने भी उनमें कंट्रीज हैं, हमारे जो संबंध हैं वो मजबूत बने हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम जिस पहले टर्म में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एक पूरा का पूरा संदेश पाकिस्तान को गया कि भारत जो है एक ऐसा मजबूत देश है, उसके साथ जो है अगर किसी तरह की टेरर एक्टिविटीज जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में कम हुई। चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान जो हमेशा एक टेरर अटैक और हमेशा भय बना रहता था, वो जो है उससे पाकिस्तान जो है हमेशा और ग्रे लिस्ट में लेने का काम किया है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी ने किया है।
जहां तक चाइना की बात है, 72 डेज डोकलाम में जो स्टैंड, जो लगातार जो एक चट्टान की तरह प्रधानमंत्री जी जो हैं फॉर्म खड़े रहे, वो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना है अगर कोई कांग्रेस की उस समय की सरकारें होती तो हो सकता है कि वो विड्रॉ कर लेती, क्योंकि उनको डर रहता कि कहीं वॉर नहीं हो जाए। और जहां तक गलवान वैली की बात है, वहां पर भी जो फेस ऑफ हैपन हुआ, हमारे 20 सैनिक ने हमारे शहीद हुए, लेकिन चाइना के जो हैं लगभग अनइन्फॉर्म सोर्सेज बता रहे हैं 50 से जो हैं उनके बाहर जो हैं सैनिक की कैजुअलिटीज हुई। तो हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में जो प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है वो देश के लिए और विश्व स्तर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। जो हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बार बार जिस समय जब भी देश परेशानी में होता है तो वो ट्वीट कर करके कहते रहते हैं कि देश की स्थिति जो पिछले 6.5 साल से वीक हुई है और वल्नरेबल हुई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, देश जो है हमारे संबंध विश्व में प्रगाढ़ हुए हैं, हमारा कद विश्व में बढ़ा है, हमारे नियमित शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री जी करते थे, कोविड के वक्त अनौपचारिक भी बैठक होती थी, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पहले बात नहीं होती थी, अब हम बात करते हैं। और चाइना बेल्ट एंड रोड की बात हम करते हैं, साउथ चाइना सी में हमारी पोजीशन मजबूत हुई है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान को हमने अलग थलग करने का हमने काम किया है। लेकिन हमारे एक तरफ राहुल गांधी जी अपने ट्वीट करके कहते हैं अक्टूबर 2020 को कि हमारी सरकार होती तो हम चाइना को उठा के फेंक देते, चाइना को 15 मिनट के बाद में उसको फेंक देते। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये इस तरह का स्टेटमेंट जो है, ये एक ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि पूरा देश जो है इस तरह का जब मामला होता है तो एक स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ओबामा जी ने कि किस हिसाब से उनके बारे में लिखा है, क्योंकि अभी अधीर रंजन जी कह रहे थे कि आप मोदी जी के बारे में बात करते हो, आप अपने लीडर के बारे में बात करते हो, हमारे लीडर के बारे में बात ही नहीं करते। तो मुझे ध्यान आ गया, मुझे कहा कि मैंने सोचा कि राहुल जी के बारे में भी मुझे बताना चाहिए, बोलना चाहिए, नेहरू जी के बारे में भी बोलना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ओबामा जी ने अपने किताब में ए प्रोमिस लैंड में मैं 4 लाइन कोट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या लिखा, कोट, राहुल गांधी हैज ए नर्वस uninformed quality about him, as if he were a student who had done the coursework and was eager to impress the teacher but lacked either the aptitude or the passion to master the subject. और यही नहीं सर, और यही नहीं सर, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा सर, विश्व के सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, उन्होंने लिखा है। मैं इसीलिए वापस कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे तो अधीर रंजन जी आदेश दे के गए कि आप जो हैं हमारे नेताओं के बारे में भी बताएं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। दिल्ली एयरपोर्ट में मिल रहा है। I mean, he's saying what a former president of America quoted. इसमें गलत क्या है? सर मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, और सर मेरा टाइम, सर मैं, आप मेरी रिक्वेस्ट है सर, मुझे सुन ले पहले। हाउस के सदस्य हैं, उनके बारे में बोल सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाह रहा हूं सर कि सियाचिन, एक मिनट, अरे सर बैठिए, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, और मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में उसको वहां से डीमिलिटराइज करके सेना वापस लेने की सोच ली थी, और वो गुड गेस्टर के रूप में पाकिस्तान को देने की सोच ली। और यही नहीं, 2010 और 13 के बीच में चाइना ने 2640 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ऑक्युपाई किया, और फॉरेन सेक्रेटरी उस समय श्याम सरन थे, उनकी कमेटी जो बनी NASB के, वो चेयरमैन थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने खुद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। और 2010-13 में 600 टाइम इंकर्शन हुए चाइना के साइड से। और उसके बाद में जब डोकलाम की बात थी, जब गलवान वैली की बात हो रही है, तो राहुल जी जो हैं छुपके चाइनीज एम्बेसडर में चाइनीज ऑफिसर से मिलने जाते हैं, तो ये सोचने की बात है। और उसके अलावा एग्रीमेंट साइन होता है 2008 में, आप देखिए कि एग्रीमेंट साइन होता है 2008 में, और कांग्रेस पार्टी के
और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। अब उसका तो आगे क्या कांग्रेस का हल होगा वो तो कोर्ट में मामला है, उसके डिटेल क्या है समय आने पे बताया जाएगा। और राजीव गांधी फाउंडेशन से चाइनीज एम्बेसी के द्वारा और चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा उसमें पैसा आता है, और उसके अलावा भारत सरकार का भी पैसा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पैसा जाता है। जब उनको ऑडिट का कहा जाता है, सीएजी ऑडिट का कहा जाता है, तो उसके लिए मना किया जाता है। और यही नहीं, ये मैं इस बात में मुझे याद आ गई इस बात की जो एमओयू साइन हुआ, क्योंकि हालांकि ये अटल जी की कविता है, अटल जी ने जो है बात पाकिस्तान और अमेरिका के लिए कही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात राहुल जी और चाइना के लिए भी लागू होती है, कांग्रेस और चाइना के लिए लागू होती है। मेरे पास टाइम है सर, 15 मिनट मेरे पार्टी का है भी, तो मैं 6 लाइन अटल जी की कविता में से मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा सर। एक नहीं दो नहीं की करो विश्व समझौते, कांग्रेस से कहा गया ये, एक नहीं दो नहीं करो विश्व समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित ये स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित ये स्वतंत्रता, अश्वश्वेत शोणित से सिंचित ये स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित ये स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित ये स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वाले से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान कांग्रेस अपनी आंखें खोलो। और यही नहीं साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े नाराज हो रहे थे, वो आदेश देके गए अधीर रंजन के कि आप हमारे नेहरू जी के बारे में नहीं बोलते हो। हमने कहा नेहरू जी के बारे में बता दे, तो नेहरू जी ने, मैं ये बता दूं साहब कि देश की फॉरेन पॉलिसी होती है देश के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, प्रिंसिपल्स पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर पे, लेकिन वो उस समय अपने वहां से एम्बेसडर्स, राजदूत अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को भेजते थे, और सिर्फ उनकी इमेज कैसे वो विश्व में चमकाएं, वो सिर्फ उनका काम ये था, ना कि उनका ये काम हो था कि वो देश दूसरे देशों से फ्रेंडली रिलेशन इंडिया के लिए कैसे बनाएं और भारत के हित में काम कैसे करें। और यही नहीं, 1962 का वार एक ऐसी लड़ाई थी जिसको भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन उसके लिए हम वो कहते रहे हिंदी चाइनी भाई भाई, लेकिन जब परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए परमानेंट मेंबरशिप की बात आई, उन्होंने थाली में रख करके चाइना को दे दिया। अब वही चाइना है जो कि हमेशा जो है हमारे खिलाफ वीटो करता है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो है, मोदी जी ने अभी जो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेम्पररी मेंबरशिप के लिए उनकी डिप्लोमेसी से, उनकी वेरियस कंट्रीज में आउटरीच होने की वजह से 193 कंट्रीज में से 185 कंट्रीज ने इंडिया के फेवर में वोट दिया है, लेकिन चाइना जो हमारे खिलाफ रह रहा है। और जबकि अमेरिका, एक समय जो आज अमेरिका, जो ओबामा ने 2015 में कहा कि इंडिया के साथ में हमेशा परमानेंट मेंबरशिप के लिए साथ रहेगा। और यही नहीं, बाइडेन गवर्नमेंट भी जो है हमारे साथ हैं। और जब हम अभी सब विद इन 5 मिनट्स आई विल कंक्लूड वेरी सर, 1947 की वार की बात है। टाइम सर, आई विल, मेरे पार्टी का टाइम है सर, मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, हो गया सर 2 मिनट में, और अब कंप्लीट भी है सर। 1947 की बात मैं करना चाहूंगा। Your party have a number of speakers. Yes, yes, we understand. You must understand. My party is not objecting, sir. We have no objection, but number of speakers. My party is asking me to address at least for 5 minutes. Please conclude within 2 minutes. Sir, पाकिस्तान के हमलावर 1947 में कश्मीर पे उन्होंने हमला किया। हमारी सेना ने, वहां के महाराजा हरि सिंह जी के कहने पे हमने वहां पर उनको वापस खदेड़ा। लेकिन उसके बाद में जब हम जीते हुए थे, लेकिन वहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वहां मामला ले गए और कश्मीर को अटका दिया। और 370 का, जबकि जरूरत नहीं थी उस समय 370 का स्पेशल स्टेटस दिया। उसके परिणाम क्या रहे कि वहां पर जो है हमेशा जो टेररिस्ट और इस तरह के जो लोग हैं, उसके स्पेशल स्टेटस देने की वजह से वो शरणगाह हो गया उनके टेररिस्ट का। तो इस वजह से हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम रही। और जहां तक हमारी फोर्सेज जो हैं और सीज फायर की वजह से
हमेशा प्रॉब्लम रहने की वजह से वहाँ एंटी नेशनल एलिमेंट जो हैं वहाँ पर रहें। और ये काम जो धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 में संशोधन कर करके एक देश एक निशान एक संविधान का काम किया है। और आखिर में 5 लाइन में कोट करना चाहूंगा सर, कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो टाइम मैगजीन है उसमें एक लेख आया, और वो भी राष्ट्रपति ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा है। आर्टिकल वाज टाइटल्ड एज इंडियाज रिफॉर्मर इन चीफ। ही सेड, एज ए बॉय Narendra Modi helped his father sell tea to support their family. Today, he is the leader of the world's largest democracy, and his life story, from poverty to prime minister, reflects the dynamism and potential of India's rise. Determined to help more Indians follow in his path, he laid out an ambitious vision to reduce extreme poverty, improve education, empower women and girls, and unleash India's true economic potential while confronting climate change. Like India, he transcends the ancient and the modern. Thank you very much. Thank you so much, Chaudhary ji. Now.